Spiritual waves, भक्ति धारा। कामदा एकादशी हिंदू धर्म की अत्यंत पवित्र और फलदायी एकादशी मानी जाती है। ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है और भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस व्रत का महत्व पापों से मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार रत्नपुर नामक नगर में एक गंधर्व ललित रहता था। एक बार राजदरबार में गान करते समय उसका मन अपनी पत्नी में लग गया, जिससे क्रोधित होकर राजा ने उसे राक्षस बनने का श्राप दे दिया। उसकी पत्नी ने अत्यंत दुखी होकर एक ऋषि से उपाय पूछा। ऋषि ने उसे कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उसने पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत किया और उसके पुण्य से उसका पति श्रापमुक्त होकर पुनः दिव्य रूप में आ गया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और व्रत के प्रभाव से बड़ा संकट भी दूर हो सकता है। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। सूतुवाच देवकी नन्दननं कृष्णं वसुदेवात्मजं हरिं नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातकनाशनम्। कृष्ण देवकी के पुत्र वसुदेव के पुत्र भगवान हरि को नमस्कार करके मैं अब उस व्रत एकादशी का वर्णन करूंगा, जो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। युधिष्ठिराय कृष्णेन कथितानि महात्मना एकादशी महात्म्यानि नाना पापहरानि च। महात्मा कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी के अनेक महात्म्य बताए हैं, जो विभिन्न प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले हैं। अष्टादश पुराणेभ्यो विविच्य सुमहात्मना चतुर्विंशति संख्यानि नानाख्यानिर्युतानि च। इन कथाओं को भगवान कृष्ण ने 18 पुराणों में से चुनकर निकाला है। ये कुल 24 प्रकार की एकादशी कथाएं हैं, जो विभिन्न कहानियों के साथ वर्णित हैं। तानि वक्ष्यामि भो विप्राः शृणुध्व सुसमाहिताः। हे विद्वानों, अब मैं उन सभी कथाओं को कहूँगा, आप सब ध्यान पूर्वक सुने। युधिष्ठिर उवाच वासुदेव नमस्तुभ्यं कथयस्व ममाग्रतः चैत्रस्य शुक्लपक्षे तु किन्नामेकादशी भवेत्। युधिष्ठिर कहते हैं, हे कृष्ण आपको नमस्कार है, कृपया मुझे बताइए कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। श्री कृष्ण उवाच शृणुष्वैकमना राजन् कथामेतां पुरातनीम्। वसिष्ठो याम कथयत् प्राग्दिलीपाय पृच्छते। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन एकाग्र मन से इस प्राचीन कथा को सुनो, जिसे पहले वसिष्ठ ने राजा दिलीप को बताया था। दिलीप उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि कथयस्व प्रसादतः चैत्र मासि सिते पक्षे किन्नामेकादशी भवेत्।
राजा दिलीप कहते हैं, हे भगवन, मैं यह कथा सुनना चाहता हूँ, कृपया बताइए कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। वसिष्ठ उवाच साधु पृष्टं नृपश्रेष्ठ कथयामि तवाग्रत चैत्रस्य शुक्लपक्षे तु कामदा नाम नामतः एकादशी पुण्यतमा पापेन्धनदवानलः। वशिष्ठ कहते हैं, हे श्रेष्ठ राजा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है, यह अत्यंत पुण्य देने वाली और पाप रूपी ईंधन को जलाने वाली अग्नि के समान है। शृणुराजन कथा में ताम पापग्नि पुण्यवर्धिनी पुरा रत्न पूरे रम्य हेम रत्न विभूषिते। हे राजन, अब इस कथा को सुनो जो पापों का नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली है। प्राचीन समय में रत्नों और स्वर्ण से सजी एक सुंदर नगरी थी जिसका नाम रत्नपुर था। पुंडरीक मुखा नागा निवसन्ति मदोत्कटाः तस्मिन् पूरे पुंडरीको राजा राज्यं करोति च। उस रत्नपुर नगरी में अहंकार से भरे हुए शक्तिशाली नाग रहते थे। वहां पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। गंधर्वैः किन्नरैश्चैव ह्यप्सरोभिः सुसेव्यते वराप्सरा तु ललिता गंधर्वो ललितस्तथा। वह राजा गंधर्वों किन्नरों और अप्सराओं द्वारा सेवा किया जाता था। उनमें एक श्रेष्ठ अप्सरा ललिता और गंधर्व ललित थे। उभौ रागेण संयुक्तो दंपति काम पीड़ितो रे माते स्वगृहे रम्य धन धान्य युते सदा। दोनों प्रेम में बंधे हुए पति पत्नी थे और काम भाव से युक्त थे। वे अपने सुंदर धन धान्य से भरे घर में सदा आनंद पूर्वक रहते थे। ललितायास्तु हृदये पतिर्वस्ति सर्वदा हृदये तस्य ललिता नित्यं वस्ति भामिनी। ललिता के हृदय में उसका पति ललित सदा निवास करता था और ललित के हृदय में भी ललिता हमेशा बसी रहती थी। एकदा पुंडरीकाद्या क्रीडन्तः सदसस्थिता गीतगानं प्रकृते ललितोदयिता विना। एक समय की बात है, राजा पुंडरीक आदि लोग सभा में बैठे हुए आनंद और क्रीड़ा कर रहे थे। उस
उसी समय गंधर्व ललित अपनी प्रिय पत्नी ललिता के बिना ही वहां गीत गाने लगा। पदबंधे स्खलत जिह्वो बभूव ललिता स्मरन् मनोभावं विदित्वा स्याकर्कोटो नागसत्तमः। ललिता पत्नी को याद करते हुए गाते समय शब्दों में गलती करने लगा। यह देख कर श्रेष्ठ नाग कर्कोटक ने उसके मन के भाव को समझ लिया। पदबंध च्युतिं तस्य पुण्डरीकेऽन्यवेदयत् क्रोध संरक्त नयनः पुंडरीको भवत्तदा। जब ललित के गाने में गलती हुई तो नाग कर्कोटक ने यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। यह सुनकर राजा क्रोध से भर गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। ललितं तत्र शब्दों सो मदनातुर चेतसम् राक्षसो भव दुर्बुद्धे कव्यादः पुरुषादकः। राजा ने क्रोधित होकर ललित को शाप दिया। हे मूर्ख, तू कामवश प्रेम में डूबा होकर अपना कर्तव्य भूल गया है, इसलिए तू राक्षस बन जा जो मनुष्यों को खाने वाला होगा। यतः पत्नी वशो जातो गायमानो ममाग्रतः वचनात् तस्य राजेंद्र रक्षोरूपी बभूवः। राजा ने कहा तू अपनी पत्नी के वश में होकर मेरे सामने गा रहा था। राजा के इस वचन से ललित तुरंत राक्षस रूप में बदल गया। रौद्राननो विरूपाक्षो दृष्टमात्रो भयंकरः बाहुयोजन विस्तीर्णो मुखं कंदर सन्निभम्। ललित का रूप अत्यंत भयानक हो गया। उसका चेहरा क्रोधी और डरावना था। आंखें विकृत हो गई उसके हाथ बहुत लंबे हो गए। उसका मुख गुफा जैसा विशाल हो गया। चंद्र सूर्य निभे नेत्रे ग्रीवा पर्वत सन्निभा नासारंध्र तु विवरे चाधरो योजनार्धको। गर्दन पर्वत जैसी विशाल हो गई। नाक के छिद्र गुफा जैसे बड़े हो गए। होंठ आधे योजन जितने बड़े और भयानक हो गए। शरीरम तस्य राजेंद्र उच्छ्रितं योजनाष्टककम् ईदृशो राक्षसो भूद्भुजानः कर्मण फलम्। ऐसा भयानक राक्षस बन गया जो अपने कर्मों का फल भोग रहा था। ललिता तमथालोक्य स्वपतिं विकृताकृतिं चिन्तयामास मनसा दुःखेन महतार्दिता। ललिता ने अपने पति को इस भयानक रूप में देख कर अत्यंत दुखी होकर मन ही मन चिंता करने लगी। करोमि क्व गच्छामि पतिः शापेन पीडितः इति संस्मृत्य मनसा न शर्म लभते तू सा। वह सोचने लगी मैं क्या करूं।
पति शाप से पीड़ित है। इस चिंता के कारण उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। चचार पतिना सर्धन ललिता गहने वने, बब्राम विपिने दुर्गे काम रूप स राक्षस। ललिता अपने पति के साथ घने और कठिन जंगलों में भटकती रही। वह राक्षस विभिन्न रूप धारण करके जंगल में घूमता रहता था। निगृणः पाप निरतो विरूपः पुरुषादकः, न सुखं लभते रात्रो दिवाता बप्रपीडितः। वह राक्षस निर्दयी पापों में लिप्त और मनुष्यों को खाने वाला बन गया था। उसे न रात में शांति मिलती थी और न दिन में। वह हर समय कष्ट से पीड़ित रहता था। ललिता दुःखितातीव पतिं दृष्ट्वा तथा विधम्, भ्रमन्ति तेन सार्धं सा रुदती गहने वने। ललिता अपने पति की ऐसी दुखद स्थिति देख कर अत्यंत दुखी थी। वह उसके साथ घने जंगल में भटकती हुई रोती रहती थी। कदाचिद् गमद्विन्ध्य शिखरे बहुकौतुके, ऋष्यशृङ्गमुनेस्तत्र दृष्ट्वा श्रमपदं शुभम्। एक दिन वह भटकते भटकते विंध्य पर्वत की चोटी पर पहुंच गई। वहां उसने ऋष्यशृंग मुनि का पवित्र आश्रम देखा। शीघ्रं जगाम ललिता विनयावनता स्थिता, प्रत्युवाच मुनिर्दृष्ट्वा त्वं कस्य सुता शुभे। ललिता तुरंत विनम्र भाव से उस आश्रम में गई और झुककर खड़ी हो गई। मुनि ने उसे देखकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? किमर्थं हि समायाता सत्यं वद ममाग्रतः। ऋषि ने आगे कहा, तुम यहाँ किस कारण आई हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। ललितोवाच वीरधन्वेति गन्धर्वः सुता तस्य महात्मनः। ललिता नाम मा विद्धि पत्यर्थमिह चागताम्। भर्ता में शाप दोषेण राक्षसो भूम महामुने। ललिता कहती है, हे मुनिवर, मैं महात्मा गंधर्व वीरधन्वा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है और मैं अपने पति के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे पति शाप के कारण राक्षस बन गए हैं। रौद्र रूपो दुराचारस्तं दृष्ट्वा नास्ति मे सुखम्। साम्प्रतं शाधि मां ब्रह्मं प्रायश्चित्तं वद प्रभो। उनका रूप बहुत भयानक और आचरण भी बुरा हो गया है। उन्हें इस अवस्था में देखकर मुझे बिल्कुल भी सुख नहीं मिलता। हे ब्राह्मण, अब
मुझे कोई उपाय बताइए। येन पुण्येन विप्रेंद्र राक्षसत्वात् विमुच्यते। हे श्रेष्ठ विप्र, ऐसा कौन सा पुण्य कार्य है जिससे मेरा पति इस राक्षस योनि से मुक्त हो सके। ऋषिरुवाच चतुर्मासस्य रंभोरु शुक्लपक्षस्य साम्प्रतम्। ऋष्यशृंग मुनि बोले, हे सुंदरी, इस समय चैत्र मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। कामदेकादशी नाम्नाया कृता कामधर्णाम्। कुरुष्व तद्व्रतं भद्रे विधि पूर्वं मयोदितम्। इस पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है, जो मनुष्यों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। हे भद्रे, तुम इस व्रत को मेरे बताए अनुसार विधि से करो। तस्य व्रतस्य यत् पुण्यं तत्स्वभर्त्रे प्रदीयताम्। दत्ते पुण्ये क्षणात् तस्य शापदोष प्रशाम्यति। इस व्रत से जो पुण्य प्राप्त हो उसे अपने पति को समर्पित कर देना। ऐसा करने से तुरंत ही उसके शाप का दोष समाप्त हो जाएगा। इति श्रुत्वा मुनिर्वाक्यं ललिता हर्षिता ब्रवीत्। उपोष्य एकादशी राजन् द्वादशी दिवसे तदा। ऋषि के वचन सुनकर ललिता बहुत प्रसन्न हुई। उसने एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक उसका पालन किया। विप्रस्यैव समीपे तु वासुदेवाग्रतः स्थिता। वाक्यमुचे तु ललिता स्वपत्युस्तारणाय वै। ललिता ऋषि और भगवान कृष्ण के समक्ष खड़ी होकर अपने पति के उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगी। मया तु यद्व्रतं चीर्णं कामदाया उपोषणम्। तस्य पुण्य प्रभावेण गच्छत्वस्य पिशाचता। कहा मैंने कामदा एकादशी का व्रत किया है। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से मेरे पति की राक्षस अवस्था समाप्त हो जाए। ललितावचनादेवं वर्तमानोऽपि तत्क्षणे गतपापसललितो दिव्यदेहो बभूवः। ललिता के ऐसा कहते ही उसी क्षण ललित के सभी पाप नष्ट हो गए और वह दिव्य शरीर वाला बन गया।
राक्षसत्वं गतं तस्य प्राप्तो गन्धर्वतां पुनः हेमरत्नसमाकीर्णे रेमे ललितया सह उसका राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह पुनः गंधर्व बन गया। फिर वह ललिता के साथ स्वर्ण और रत्नों से युक्त स्थान में आनंद पूर्वक रहने लगा। तो विमान समरूढ़ पूर्वरूपाधिकावुभौ दंपति चापि शोभेतां कमदायः प्रभावतः। दोनों दिव्य विमान में बैठकर पहले से भी अधिक सुंदर रूप धारण करके शोभायमान हुए। यह सब कामदा एकादशी के प्रभाव से हुआ। कामदा एकादशी अत्यंत शक्तिशाली व्रत है। यह पापों का नाश कर इच्छाओं को पूर्ण करता है। सच्चे प्रेम भक्ति और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। ललिता की भक्ति और व्रत ने उसके पति को राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इति ज्ञात्वा नृपश्रेष्ठ कर्तव्येषा प्रयत्नतः लोकानां च हितार्थाय तवाग्रे कथिता मया। हे श्रेष्ठ राजा, इस प्रकार जानकर इस एकादशी व्रत को अवश्य और प्रयास पूर्वक करना चाहिए। मैंने यह कथा तुम्हें लोगों के कल्याण के लिए सुनाई है। ब्रह्महत्यादि पापघ्ना पिशाचत्व विनाशिनी नातः परतरा का चित्रलोके सचराचरे। यह कामदा एकादशी ब्रह्महत्या जैसे बड़े पापों का विनाश करने वाली है। पिशाच राक्षस योनि को समाप्त करने वाली है। तीनों लोकों स्वर्ग पृथ्वी पाताल में इसे बढ़कर कोई और श्रेष्ठ व्रत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।